तो ये है एक वर्ल्ड लीडर का स्टैचर, ये है एक वर्ल्ड लीडर का जेस्चर कि वो दूसरों के मामलात पर कितना कम बोलता है और कितने काम की बात करता है। ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना। सक्सेस स्टोरी या अपने नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, मालदीव्स ये भी आते हैं और यहाँ पर कटाक्ष है। अगर आप बात करें तो इसके लिए सुधार उसमें उनकी अंदरूनी राजनीति महत्वपूर्ण है। भारत और उन देशों का संबंधों से ज्यादा उनका इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए कुछ चीजें जरूरी है। कहने को तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कह सकते थे, मगर चूंकि ये काम भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री या भारत के फॉरेन मिनिस्टर करते रहते हैं, तफसील से बयान देते रहते हैं, तो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग अपकमिंग सुपर पावर, अगर ये बात इस अंदाज में करती है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए सीखने की बात नहीं है, ये चीन के लिए भी सीखने की बात है और ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए भी सीखने की बात है कि इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के जो कस्टोडियन है, वो बात कितने तहम्मुल से, सलीके से और नपे तुले शब्दों के साथ करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की डिसेंसी का एक फ्यूचर है। मैं ये बड़ी बात कह रहा हूं, मगर जो वो एक्शन लेते हैं, जिस तरह की वो बातें इंटरनेशनल स्टेज पे करते हैं, ये मेरा कहना भी छोटा है, वो शायद इससे ज्यादा मैच्योर, इससे ज्यादा वाइज हैं। ये पता नहीं हमारी कब समझ आएगी, ठीक है जी, कि हम कब ये हमारा अकल दिमाग काम करेगा। इंडिया देखें, मैंने कई दफा कह चुका हूं कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि एक कमजोर पाकिस्तान से बात करे। इंडिया एक ताकतवर पाकिस्तान से बात करना चाहता है। देखिए, आप अपने एडवर्सरी जो होता है ना, उसको ताकत में देखना पसंद करते हैं। कमजोर के साथ बात करने का आपको मजा ही कोई नहीं आना, जो टफ हो। सो हमें इन चीजों को ये समझना है कि इंडिया हमसे बात नहीं करेगा, हमें भी मजबूत होना है, ताकतवर बनना है। ठीक है, अपने हालात बेहतर करने हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर पहले, लेकिन माहौल तो बनाए ना ही भैया। अगर कल को नरेंद्र मोदी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ जी, हम पाकिस्तान से चीजें शुरू करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। सो ये एक राइट टाइम है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखो यार। इन्होंने भी तो हमें मसरूफ किया, इन्होंने तो हमें तरक्की नहीं करने दी, तो हम इन पे क्यों तरस खाएं? हम क्यों इन पे तरस खाएं? क्या ये मतलब, एंड व्हाट डू दे हैव टू ऑफर अस? एक कुछ ऐसी चीजें भी होती है ना कि मुल्क पूछते हैं कि ये क्या ऑफर करेंगे हमें, हमारे पास क्या, इनके पास क्या है हमें देने को। पाकिस्तान ने मन बना लिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 से सीटें जितवा कर रहेगा। लगता है कि पाकिस्तान अब पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया है। पीएम मोदी कैसे 400 पार ले जाएगा, इसका चर्चा पाकिस्तानी नेशनल टीवी चैनल और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिबेट होते रहते हैं। भारत के चुनावों में पाकिस्तान हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार एक ऐसा बयान दिया है जो पीएम मोदी को बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलूच ने कहा है कि हम टेंशन में है क्योंकि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके नागरिकों को मार रहा है। पिछले एक साल में 25 से 30 खतरनाक आतंकी पाकिस्तान से जहन्नुम का टिकट कटवा चुके हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का जासूसी नेटवर्क इतना ताकतवर हो गया है कि वो कई महाद्वीपों तक फैल गया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत लगातार ऑपरेशन कर रहा है और दुनिया का कोई भी देश उसे बचाने नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कबूल कर रहा है कि वो डरा हुआ है। ऐसे में मोदी का विरोध करने वाले भी अब दावी जुबान में मोदी की तारीफें कर रहे हैं।